2 दिन चैप्टर, 3 दिन और बचे, बुध बृहस्पति शुक्र, 3 दिन पेपर चलेगा। क्या चलेगा? पेपर, टेस्ट पेपर। कोई भी पेपर उठा लेंगे और उसको सॉल्व करके दम लेंगे, ठीक है। और जो पेपर हमें पढ़ाना होगा उसको हम शाम को ही आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसे आप हल करके आना, मजा आएगा। कि कम से कम एक दिन में 25 क्वेश्चन तो हो जाएं, और वो तभी होंगे जब आप हल करके आओगे, क्यों मानते? और शनिवार स्पेशल आपका हिंदी होता ही है। शनिवार कौन सा? हिंदी। और संडे कोई भी स्पेशल क्लास होती रहती हैं। ग्रुप आप सबके बन गए हैं, बस हम जोड़ेंगे धीरे धीरे। तो रीजनिंग में जैसे आज सोमवार ही है, तो पहला चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग पढ़े हैं वो चुपचाप सुनते रहेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं बेसिक वाले वो तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं घड़ी। थोड़ा सा जान लेते हैं घड़ी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर लिख लें, घड़ी। क्या है? घड़ी। ये घड़ी है, ये क्या है? ये घड़ी। बना ही लेते हैं। ऐसी एक घड़ी है, 12 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जानते हैं जब घड़ी बनी थी तो घड़ी का बड़ा क्रेज था। जैसे मोबाइल आया था तो मोबाइल का किसी समय बड़ा क्रेज था, हैं? अब तो ये एप्पल का फोन भी हाथ में रहता है, हैं? तो लगता है यार चुपचाप बात करो, चुपचाप डाल लो, क्योंकि हम अगर इसको दिखाते हैं तो सामने वाला इससे और अच्छा दिखाता है, हैं? और सामने वाले को छोड़ो, जब रोड पे हम बात करते हैं, ठीक, और वो मांगने वाला बगल, बाबूजी बाबूजी 10 रुपए 10 रुपए बाबूजी, हैं? जब हम अब उसी समय उसका फोन आ जाता है, उसकी पत्नी का, वो फोन निकालता है पॉकेट से, तो देखते हैं अरे तो फिर लगता है इसके सामने यार चुपचाप डाल लो। वो फोन निकाल कहता है थोड़ा लेट हो जाएगा, गरम गरम रोटी बना कर रखना। अब फोन देखते हैं 2.5 लाख का फोन उसके हाथ में, 1.5 लाख। तो हर चीज का एक शुरुआती क्रेज होता है, तो इसी तरह घड़ी का। अब मान लो शुरुआती क्रेज में देखो कैसे क्रेज रहा होगा। जब घड़ी बनी होगी और कोई व्यक्ति लाया होगा और बांध के निकला होगा इस तरह से, घड़ी का हमें भी शौक है, तो इधर बच्चे देते नहीं, पहले बड़ी घड़ी मिलती थी, जो भी सिलेक्शन होता था 2 ही चीज फिक्स थी, घड़ी और वो सफारी के कपड़े। वो पहनते नहीं पर बच्चे दे जाते थे, तो ऐसे कम से कम 30-40 ड्रेसें हमने मतलब रखी थी, तो दिए लोगों को, लोग बच्चे दे जाते, तो वो सिले सिलाए कपड़े हमने कभी पहने नहीं। तो अब घड़ी ले आया शुरू में, अब बांध के, अब जब लाया तो ऐसे ऐसे करके दिखाएगा चारों तरफ, हैं, कि लोग देखें। किसी ने पूछा टाइम क्या है, तो जानते हो कहां को देख के टाइम बता रहा? ऊपर को देख के टाइम बता रहा है इससे। हाँ, वो 11:30 बजा होगा। अब सामने वाला कहता है यार मैं इससे टाइम पूछ रहा हूं, तो घड़ी में न देख के ऊपर देख रहा है आसमान में। तो पलटता है कि यार एक चीज बताओ, समझ में ना आया, घड़ी तो तुम हाथ में बांधे हो और टाइम ऊपर को देख के बता रहे हो। तो जानते हो उसका जवाब क्या होता था? यही होता था कि देखो ऐसा भाई, यार मैं घड़ी अभी अभी 5,000 रुपए की लाया हूं, और नई घड़ी वो तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूं, अपने लिए लाया हूं, मैं तुम्हें क्यों देख कर टाइम बताऊं उसमें। तो ये क्रेज होता था उस समय। तो लेकिन अब वहीं से
जब घड़ी इतनी चर्चित हो गई तो क्वेश्चन बनने लगे, रीजनिंग का सवाल बन गई घड़ी। घड़ी न बनती तो रीजनिंग न होती घड़ी है। तो कितने घंटों में बटी है घड़ी? 12 घंटों में। जब घड़ी आई थी पहली तो सर क्या टाइम था उसमें? हाँ, जब शुरुआत में घड़ी आई थी प्रतीक भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे कम मत समझो हैं, हमको कम मत समझना, वो दूर दूर से बैठे हैं, वो भी देखो दिमाग की। अब देखो दिमाग में क्या चीज प्रतीक के आई कि सर जब पहले घड़ी बनी थी उसमें क्या समय था? तो जानते हैं क्या था? 10:10 था। और बोलो, 10 बजकर, अब बताओ, ऐसे था टाइम प्रतीक, ये था। जिसने बनाया वो भी कमाल का आदमी रहा होगा। उसने क्या टाइम रखा था शुरू में? 10:10। क्यों रखा था? है क्योंकि विक्ट्री दिखाता। जब कोई क्रिकेट मैच जीतता है आदमी तो क्या कहते हो आप? ऐसे दिखाते हो। तो ये किस चीज का प्रतीक है? वी, विजय का प्रतीक है। तो जब इसने बना कर रखा घड़ी, सोचा कि यार अब टाइम दिखाता हूं, तो उसने 10:10 दिखा दिया और कह दिया अब देखना यही मेरी घड़ी हमेशा 10:10 में विजय का प्रतीक होगी और छा जाएगी मार्केट में। और बोलो, इसलिए उसने सबसे पहले कौन सा टाइम रखा? 10:10। और बताओ। चलें आगे। तो कितने खंड में बटी है? 12। सुई कितनी प्रकार की होती है? 3। मतलब घड़ी में भी नहीं पता कि सुई कितनी। देख लो कहानी है, घंटे की यार, मिनट की और सेकंड की। एक स्कूल वाले थे, अपने आप में काफी फेमस स्कूल, ठीक। अब दूसरे स्कूल में पहुंचे, ठीक। वे सोचते थे कि हमारा स्कूल बहुत फेमस। अब जब दूसरे स्कूल में पहुंचे तो कहेंगे हम फलानी स्कूल से आए हैं, तो हमने नाम ही नहीं सुना। तो बताओ क्या रह जाएगा सामने वाले का? वो सोच रहे यार इतना बड़ा फेमस स्कूल है, इसको नाम तक नहीं पता। तो अब बताओ गाड़ी वाला क्या सोच रहा होगा हिमांशु ने जब कहा कि यार 2 टाइप की घड़ी बनाने वाला भी परेशान हो गए, मेरी घड़ी इतनी फेमस हो गई, लेकिन अभी इस लड़के को ये नहीं पता कि सुई कितनी होती है। चलिए कोई बात नहीं, उसे पता था कि मतलब 2 टाइप की सुई ही होती हैं मेन, जिन पे हमारा काम। सेकंड वाली क्यों रखी? क्योंकि अगर आपके कमरे में घड़ी टंगी है, आपके कमरे में घड़ी टंगी है ना, घड़ी अगर टंगी है तो वो सेकंड वाली सुई नजर पड़ते ही बता दे कि ये घड़ी सही है, चल रही है। और अगर सेकंड की सुई नहीं होती तो आप काफी देर तक यही सोचते रहते कि यार ये चल रही है कि नहीं चल रही, 1 मिनट तो रुकना पड़ता। तो सेकंड के इशारे के लिए बना दी गई, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान रखना, तो इसलिए हमें इससे मतलब नहीं रहता। तो हिमांशु का जो क्वेश्चन था वो भी अपने आप में सही था आंसर, कि सर 2 टाइप की होती हैं, क्योंकि हमें 2 टाइप से ही मतलब है। किससे किससे? घंटे और मिनट से। तो चलते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले घंटे की ही लेते हैं, ठीक है। अब आप लिखते चले घंटे की सुई, घंटे की। पहला क्वेश्चन आता है, घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 12 घंटे में। अब सोचो,
12 घंटे में अगर यहां से सुई चले ऐसे 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 पूरा घूम जाए तो 360 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। अब बताओ घड़ी में कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। तो इसका मतलब 12 खाने हैं तो एक खाने के बीच में इतना 30 डिग्री ही बनेगा। क्यों? 12 से भाग दे दोगे तो 30 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं एक घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब आते हैं 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आधा डिग्री बनेगा। कितना? 30/60 आधा डिग्री। तो 3 कोण तो ये बनाएगी घंटे की सुई। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताएं 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। एक घंटे में कितना बनाती है? और 1 मिनट में कोण बनाती है। यहां तक बात क्लियर। अब चलते हैं मिनट की बारी आती है। किसकी? मिनट की। बहुत ध्यान से पढ़ना, पहला क्लास है, सोच लो, पहला क्लास है रीजनिंग का। अगले दिन जब आओ, हमने 2 दिनों में क्यों बांटा इसको? सोमवार मंगल इसलिए किए कि अगले सोमवार मंगल तक चैप्टर को खा जाओ, और जो भी चीज हम पढ़ाएंगे वो 2 दिन में लगभग खत्म कर देंगे चैप्टर। तो फुल टाइम रहेगा पूरा हफ्ता एक चैप्टर तैयार करने का। हम ऐसा सिस्टम अपनी पढ़ाई में बनाते हैं कि बच्चे को भार न लगे, टाइम देते हैं खूब। और बहुत सुनहरा मौका है लाइफ में। हमें भी इतने साल हो गया देखते, इतनी वैकेंसी नहीं मिली कभी। बताओ, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाली है, दिल्ली पुलिस आने वाली है, कितनी वैकेंसी, जीडी होने वाली है। अरे कितनी वैकेंसी चाहिए? एक वैकेंसी में लड़का निकाल के चला जाता है। ठीक है ना? चलें, तो मिनट की सुई। अब मिनट की सुई की बात कर लेते हैं। अब देखो मिनट की सुई यहीं से चलेगी, पूरा घूमेगी तो 1 घंटे ही तो घूम पाएगी। तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 360। 1 घंटे तो पूरा घूम जाएगी ना। 5 मिनट जब चलेगी तो कितना बनाएगी? यहां तक चलेगी तो 30 बनाएगी। कितना? 30। तो यहां पे 30। और अगर 1 मिनट चलेगी तो फिर ये 5 खाने होते हैं, तो 5 छक्का 30, 6 डिग्री का कोण बनाए। तो 3 कोण इसके हो गए। क्यों हिमांशु? तो 3 इसके और 3 इसके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया पेपर में, इतना पढ़ के गए, क्वेश्चन आ गया कि घड़ी में 4 बजा है। हिमांशु भाई, घड़ी में 4 बजा था। इस घड़ी में यहां पे थी घंटे की सुई। समझना ध्यान से, घड़ी में कितना बजा है? 4। घंटे की सुई 135 डिग्री घूम गई। कितना घूम गई? 100। तो कितना बजा होगा बताएं जरा? घड़ी में 4 बजा है। घड़ी में कितना बजा है? यहीं से क्वेश्चन निकल। घड़ी में 4 बजा है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूम गई, तो कितना बजा होगा? अब आपको पता है, यहां देखो 1 घंटे में कितना चलती है? 30। तो चलाते हैं, देखो 1 घंटे में यहां पहुंचेगी, 5 बज जाएगा, 30 डिग्री चल दी। फिर यहां चलेगी, 6 बज जाएगा, फिर 30 चल दी। फिर यहां चलेगी 30 डिग्री, 90 हो गया अब तक, 7 बजा। फिर यहां चलेगी, कितना हो? 90। फिर 30 चलेगी, अब कितना? 120 हो गया। 15 डिग्री और चलेगी, हो गया 135। और टाइम कितना हो गया? 8:30। नहीं आया? हिसाब लगा लो, बिल्कुल क्लियर। तो अगर घड़ी में 4 बजा है और घंटे की सुई 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो ऐसे हिसाब लगा लो, 30 में 1 घंटे, 30 में 1 घंटे,
30 में 1 घंटे, 30 में 1 घंटे, 15 में आधा घंटा, जोड़ लो, टोटल 135 हो गया। ये टाइम कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आधे घंटे होता है। एकदम क्लियर हिसाब लगा सकते हो आप। बात समझ में आई? बस 2-4 लाइन और लिख लेते हैं। लिख लो, लिखें, हटा दें इसको। घड़ी में घंटे मिनट की सुई, घड़ी में घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में 11 बार मिलती है। घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार मिलती है। लिख लेना 11 बार विपरीत होती है। 22 बार समकोण बनाती है, राइट एंगल, और 22 बार सरल रेखा में होती है, स्ट्रेट एंगल। ये 4 चीजें और आती हैं आपको। 22 बार 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं, 22 बार समकोण बनाती हैं और 22 बार सरल रेखा में होती हैं। अब ये सरल रेखा में 22 बार क्यों होती हैं? तो देख लें एक बार ध्यान से। देखो ऋतिक, जब दोनों सुई मिलती है तो मिलती तो ऐसे मिलेंगी ना, ऊपर नीचे। क्यों? जैसे 12 बजा है तो ऊपर नीचे होंगी, तो 11 बार तो ऐसे हो गया। तब भी एक लाइन में है कि नहीं? सीधी रेखा में है। और जब ये विपरीत होंगी, जैसे 6 बजा है तो 6 बजे में ऐसे होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे 6 बजेगा, तब भी तो सरल रेखा में है। तो 11 बार सीधे मिलना और 11 बार विपरीत होना, ये भी एक लाइन में होंगी, ये भी एक लाइन में होंगी, तो 11 और 11 मिलाकर कितनी हो गई? राइट एंगल। समकोण क्या होता है कि हर 15 मिनट पे समकोण बन जाएगा। जैसे घड़ी में 2 बार बिल्कुल सीधा समकोण दिखता है। कितने कितने बजे? एक 3 बजे और एक 9 बजे। आप देख लो, 3 बजे ऐसे होती हैं सुई। क्यों? यहां पे 12 था, ऐसे, और तो घड़ी में सीधा, और उसके बाद फिर पता नहीं चलता, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस सॉल्व करने के लिए घड़ी के सारे टाइप एक ही फार्मूले में हो जाते हैं। जितने टाइप हैं घड़ी के, बस एक ही फार्मूला तैयार कर लो। 30h - 11/2 मिनट बराबर कोण। बस इसको तैयार करो। इसमें 5 टाइप होते हैं: मिलना, विपरीत होना, समकोण बनाना, और दूरी के लिए तो ऐसे जितने भी टाइप होते हैं सब इसमें निकल जाते हैं। क्या फार्मूला है ये? 30h का मतलब आवर, 11/2 m का मतलब मिनट, और बराबर कोण। ठीक है? और बकाया जल और दर्पण प्रतिबिंब आप जानते ही हो। शीशा घड़ी को दिखा दो। शीशा, देखिए शीशा जो होता है अलग अलग रूप में अपना अलग अलग काम करता है। क्यों ऋतिक? जब सुबह सुबह उठ के नहा धो के शीशा के सामने खड़े होते तो कैसा लगता? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं और देखता हूं अपने आप को, तो ये सोचता हूं कि दुनिया में सबसे हैंडसम व्यक्ति मैं ही हूं, कोई नहीं है। अरे क्यों किसी को हम माने? हमसे स्मार्ट है कोई? भले हम खुद अपनी बात करें तो 50 साल के हो गए, पर हम किसी को क्यों माने कि हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई व्यक्ति? शादी वादी में हम खुद जाते हैं कोट वोट पहन कर, तो पहनते नहीं आसानी से, पर जब पहन वहन लेते हैं तो जाते हैं तो देखा करते हैं कि हमसे भी कोई अच्छा दिख रहा है कि नहीं। तो बाद में पता चलता है यहाँ तो हमसे अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए लड़के के पास थोड़ी कम जाते हैं।
अरे कोई पता चले हम ही को देखते रहे, तो उसको देखे ना कोई, तो कैसे मजा है? ये कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए। क्यों? हम क्यों समझे कि कोई हमसे भी स्मार्ट? समझ गए बात को? हैं? देखो हिमांशु मन में मुस्कुरा रहा है। क्या सर बूढ़े होके बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हैं? क्या करें? कोई नहीं करेगा तो हम अपने आप से करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है ना? तो कहते हैं कि जीवन में मस्त रहो। टेंशन तो देखो हर किसी के पास है। अगर देखना है तो रोड में जाकर अब यहां से उतरना, जाना, खड़े हो जाना रोड पे, 100 आदमी निकलेंगे, किसी के चेहरे की तरफ देखना, वो लगेगा सारा दुनिया का सारा भार इसी के ऊपर लदा पड़ा है। तो चलो, तो एक अलग कहानी है। लेकिन एक चीज बताओ, आप लोग तैयारी कर रहे हो हैं? तो अगर तैयारी करने के दौरान सारी की सारी टेंशन दिमाग में भर लोगे तो पढ़ाई कहां भरोगे? बोलो। कहीं जगह तो होनी चाहिए। दूसरा, एक और आपको सलाह देते हैं उज्जवल की बात को लेकर। सुबह सुबह उज्जवल का हम एक स्टेटस देख रहे थे, खूब लगाना स्टेटस, में मजाक कर रहे हैं। तो स्टेटस देख रहे तो इसमें वो जिम कर रहा है। तो एक आपको फ्री की एडवाइस दे रहे हैं। तो हमने कहा कितने पैसे लगते हैं जिम में? इसने कहा 700 रुपए लगते हैं। तो है कोई बात नहीं, 300 भी लगे, 700 लगे, जो भी लगे। तो हमको एक चीज बताओ, ये 700 रुपए के तुम जिम कर रहे हो तो किसी को दिखाने के लिए कर रहे थे? पता नहीं वो समझे हैं? तो इस 700 रुपए का, अरे बढ़िया किशमिश बादाम छुहारे ले लो यार, पावर की चीज, और फील्ड पकड़ो। और नहीं तो तुम जिम वाला लड़का और एक फील्ड वाले को अगर दोनों को भिड़ा दिया जाए तो फील्ड वाले के सामने टिकोगे नहीं। तो वो 700 रुपए का खा लो और फील्ड पकड़ो, क्योंकि आगे तुम्हें फिजिकल देना है। और फील्ड की जो एक्सरसाइज होती है ना, एक बार अगर बढ़िया से कर लिए तो बिगड़ती नहीं हो। और जिम में 4 महीने जिम करो, अगले 2 महीने छोड़ दो, सूख जाओगे, सारी बॉडी बेकार हो जाती है। क्योंकि उसमें मशीन क्या करती, हाथ बनाना तो हाथ ही बनाएगी ना, पैर बनाना तो पैर ही बनाएगी, पूरी बॉडी तो नहीं बनाती ना। अब जो आदमी पानी में तैरना जानता है, तैरता है, उसकी पूरी नस नस खुलती है। या फील्ड में 10 किलोमीटर दौड़ा दो, बॉडी का कोई ऐसा अंग नहीं जो ना बने, क्योंकि सारा प्रोसेस में रहेगा ना। हाँ देख लो स्टाइल उसकी, ठीक है ना। तो चलिए मेहनत करते रहे इस तरह से। तो आज की जो क्लास है वो मैथ और रीजनिंग तैयार कर लेना, और जीके परसों से स्टार्ट करेंगे नया, देखते हैं कि क्या शुरू करते हैं, है ना। ये ऑनलाइन वालों से बात कर रहे हैं, आप लोगों का तो चल रहा है अलग से। ये ऑनलाइन वाले बच्चों का है कि जीके, चूंकि इसमें हम ही देखते हैं, तो जीके देखते हैं कौन से टॉपिक से, या तो बच्चे बता देंगे या हम खुद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का काम क्या है? मैथ का 3 क्लास और रीजनिंग का ये पूरा तैयार करके आना है आपको परसों। कल की छुट्टी रहेगी, कल पेपर है और नहीं, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ प्रतीक, अभी जो है चूंकि नोट्स हमने किसी के ग्रुप में कोई नहीं भेजा, तो जो नोट्स भेजना शुरू करेंगे वो परसों से। क्योंकि देखिए नई क्लास बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता कि अगले 3 महीने तक हम कैसे, क्योंकि आपसे कह चुके हैं कि 100% कोई ना कोई भर्ती में आपको भेजेंगे। तो हमें थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन लग जाते हैं विचार करने में कि हम टॉपिक को कैसे बच्चे को कम से कम दे और वो बन के चला जाए। इसलिए थोड़ा सा उन ग्रुपों में अभी नोट्स नहीं भेज पा रहे हैं, थोड़ा सा बना रहे हैं। तो आप चिंता ना करो, परसों से आपको भेजना शुरू कर देंगे। ग्रुप देख लेना, ग्रुप में हमने ज्यादातर बच्चों को जोड़ रखा है अलग अलग। ऑनलाइन वाला जो 12 बजे का क्लास उसमें अलग जोड़ दिए हैं, अब जो स्टार्ट होगा, और 9:30 वाले अलग होंगे, शाम 7 बजे वाले अलग होंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो
ओके, जय हिंद।